हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कैसे मनी को क्रिएट करते हैं। तो इस प्रोसेस को जो कि हमने देखा था एलआरआर के थ्रू, यानी जो कमर्शियल बैंक जो पैसे बनाते हैं किसी से एक डिपॉजिट मतलब प्राइमरी डिपॉजिट एक्सेप्ट करके फिर उसको सेकेंडरी डिपॉजिट के अंदर कन्वर्ट करके, तो ये जो कैश रिजर्व जो बैंक जो रखते हैं जिसको हमने नाम दिया था लीगल रिजर्व रेशियो, इसके थ्रू बैंकों का जो पैसा बनता है। और हमने देखा था कि एक स्टेज पे पैसा नहीं बनता है, पैसा मल्टीपल स्टेजेस पर बनता रहता है। इसको हम लोग कहते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन मल्टीपल स्टेज पर जो पैसा जो बनता रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एक ही स्टेज पर जो क्रेडिट क्रिएशन है वो होगी, मल्टीपल स्टेजेस पर होती है। इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, कुछ भी कह लो, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था इसको हम लोग देखेंगे। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मिसबा ने आज इसको सॉल्व करा था अपनी क्यूरियोसिटी से पहले ही। हालांकि उसने जो एनालिसिस मुझे प्रेजेंट करी थी वो इनफ थी कि लिक्विडिटी, ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है, तो इसके फंडे के बेसिस पर उसने जो क्वेश्चन का जो भी एनालिसिस करा वो ठीक है। मल्टीप्लायर तो मैंने अभी वर्ड यूज़ भी नहीं करा था लेक्चर के अंदर। लेकिन बात यह है कि आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमी की 2019 के अंदर, वैसे भी कोई खास बुक तो ऐसी कुछ अवेलेबल थी नहीं जिसके अंदर इतनी ईजी तरीके से आप एलआरआर का कंसेप्ट या फिर मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जान पाओ। और यूपीएससी ने उसके बारे में पूछ लिया तो सीबी सचदेवा उस टाइम पर भी आपका काम कर देती और अभी भी आपका काम ये कर ही रही है। उस साल मजाक की बात ये थी, साल 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मल्टीप्लायर के ऊपर, ठीक है। और यही एक 12वीं क्लास का जो बच्चा है, जब उसके सीबीएसई के बोर्ड थे साल 2019 में, तब उससे भी पूछा गया, ठीक है। तो यूपीएससी और सीबीएसई के एग्जाम में सेम क्वेश्चन था, यहाँ किसी और फॉर्मेट में, यूपीएससी में किसी और फॉर्मेट में, लेकिन टॉपिक यही है मल्टीप्लायर, ठीक है। तो क्या होता है मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर? इट इज द मल्टीपल बाय विच टोटल डिपॉजिट इंक्रीजेस। जो टोटल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट जो होता है बैंकों के पास, उसको बैंक इंक्रीज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इनिशियल डिपॉजिट को, जिसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, इससे नंबर ऑफ डिपॉजिट्स बैंक जो है वो बना देता है। अब बना कैसे देता है? और कोई डिपॉजिट करवाने तो आ नहीं रहा है पैसे, एक ही पर्सन आया था, उसके पैसे को इतने तरीकों से घुमाकर बैंक यहां पर क्या कर रहा है, टोटल डिपॉजिट जो इंक्रीज कर रहा है ना, यानी कि डिपॉजिट के साथ वो रकम इंक्रीज कर रहा है, मनी बना रहा है। मनी मल्टीप्लायर है, जिसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ये इनवर्स होता है लीगल रिजर्व रेशियो का। कैसे, ये हम जानते हैं। बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। मान लो अगर एल आर आर 10% है, तो 10% को हम लोग कैसे लिखेंगे? 10/100। 0 में से 0 गया, बचा क्या? 1/10। अगर लीगल रिजर्व रेशियो 1/10 है तो मनी मल्टीप्लायर निकलता है कुछ इस प्रकार से 1/LRR। तो 1/1/10 क्या होता है? जब दो डिविजन्स ऐसी होती हैं, बचपन आपको याद होगा, तब ये वाला नंबर ऊपर चला जाता है। 10/1 इज इक्वल टू 10 ही आएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन छोड़ो, लेकिन कंसेप्ट पे फोकस बस ये करना है। मनी मल्टीप्लायर बिल्कुल अपोजिट होता है जो एल आर आर होता है उसका, और इसको सिंबॉलिकली हम लोग डिनोट करते हैं 1/LRR से, ये रहा। और टोटल क्रेडिट क्रिएशन अगर आपको जाननी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है और ये क्या रोल प्ले करता है क्रेडिट क्रिएशन के अंदर?
ये सिर्फ सीबीएसई का ही क्वेश्चन नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है और भी बन सकता है। यहाँ पर हालांकि आपको मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ही दिख रहा है, लेकिन ये मेंस ओरिएंटेड आप बन सकता है। और इसी चीज की एप्लीकेशन यूपीएससी ने साल 2019 में पूछी प्रीलिम्स की फॉर्म में। एनालिसिस आपको उतनी ही चाहिए थी अगर आप इसको मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो। यानी कि अगर आप उस साल 2019 में अगर आप यूपीएससी में प्रीलिम्स में बैठे हुए हो और इस वाले क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो, तो सीबीएसई का एक स्टूडेंट ऑलरेडी जानता है इस कंसेप्ट को, इसका मतलब 12वीं क्लास का। खैर छोड़ो, बात करते हैं आगे। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर एक ही बात है वैसे तो। क्रेडिट मल्टीप्लायर इस बात को मेजर करता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट, कितना पैसा बैंक क्रिएट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में हर एक इनिशियल डिपॉजिट के साथ। अब इसका मतलब क्या है? कई स्टूडेंट्स इसकी इंटरप्रिटेशन को गलत वे में ले लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म क्यों लिखी हुई है? क्योंकि देखो यहां पर हर एक डिपॉजिट के साथ बैंक जो है वो सबका एक अकाउंट खोल रहा है। अकाउंट जो खोल रहा है बैंक, वो एक पर्सन का अकाउंट है, वो एक प्राइमरी डिपॉजिट है। पर्सन जब चाहे अपना पैसा निकाल सकता है ऑन डिमांड, तो वो एक डिमांड डिपॉजिट है। एक तो मतलब इसका ये हो गया। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस पर्सन का जो पैसा है इसको लोन के फॉर्म में बैंक जो है वो सर्कुलेट करेगा किसी XYZ पर्सन के नाम पर, और उसको कैश नहीं देगा, उसके नाम पर भी एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है और उसमें उस पर्सन का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर उसका लोन सैंक्शन हो जाता है सही प्रकार से। तो बाद में बैंक को उस प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज मिलेगा। ये ब्याज की रकम ज्यादा होगी और इसमें से कुछ हिस्सा इस पर्सन ने जो बैंक पे ट्रस्ट करके यहां पर खाता खुलवाया है इसको दिया जाएगा। इसके डिपॉजिट्स के दायरे को देखते हुए कि कितना डिपॉजिट है उसके हिसाब से उसको मतलब क्या कहते हैं, उसके खाते के बेसिस पर, खाते में कितने पैसे हैं, ठीक है, अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसके बेसिस पर उसको ब्याज मिलेगा। ओके। हायर द मल्टीप्लायर, जितना ज्यादा मल्टीप्लायर होता है हायर विल बी टोटल क्रेडिट क्रिएटेड एंड वाइस वर्सा। यानी कि मल्टीप्लायर ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल स्टेजेस में पैसा घूमा है, मल्टीपल फेजेस से पैसा घूमकर निकला है, तो बैंक ने इसका मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा बनाया है। तो जितना ज्यादा मल्टीप्लायर का मतलब टोटल क्रेडिट क्रिएशन बैंकों के द्वारा यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा की गई है एंड वाइस वर्सा, कम है तो कम करी गई है। मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर बिल्कुल अपोजिट होता है लीगल रिजर्व रेशियो से, ठीक है। क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो तो क्या है, ये कोई पैसा घूम तो सकता नहीं है। इसको समझने का तरीका क्या है? जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसको थ्योरेटिकली जरा समझाओ, ये 1/10 और ये सब हटाकर, तो देखो लीगल रिजर्व रेशियो तो वो है कि बैंक को जो अपने पास मेंटेन करके रखना है वो कैसे भी करके उसको लोन की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वो पैसा तो बस पड़ा हुआ है कि कोई भी डिपॉजिट करने आएगा तो मिनिमम जितना परसेंट तय करा गया है, 4.5%, 5%, 10%, देश के अंदर जो भी सीमा चल रही है, और ये सीमा डिसाइड कौन करता है? आरबीआई करता है। सारे बैंकों को जो LRR मेंटेन करने को बोला गया कि इतना पैसा बचाकर रखना ही है अपने पास, उसको तुम कैसे भी करके नहीं घुमाओगे कि ये मतलब 1 का डबल कर दूंगा, 21 दिन में पैसा इसका डबल कर दूंगा, इसको भी लोन की फॉर्मेट में दे दो, वो पर्सन बहुत अच्छे है, उसकी सिविल स्कोर बहुत अच्छी है, इस पर भी ब्याज आ जाएगा, तो बुराई क्या है? चाहे बुराई हो चाहे ना हो, वो पैसे को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो जो पैसा घूम ही नहीं सकता मल्टीप्लाई होने के लिए, डबल होने के लिए, यानी कि एक प्रकार से वो आपके घर में तिजोरी में रखा पैसा है, आप कुछ भी कर लो, वो पैसे की एक की गड्डी दो नहीं होने वाली, 2 गड्डियां नहीं होने वाली वो पैसों की। तो वो लीगल रिजर्व रेशियो है। लेकिन इसके अलावा जो भी आप पैसा रोटेट कर रहे हो लोन की फॉर्म में जिससे आपकी क्रेडिट क्रिएशन हो रही है, वो आपका पैसा यानी कि बैंकों के पास उनका प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एक डिपॉजिटर भी उनके लिए भगवान है, क्योंकि वो 9 स्टेजेस, 5 स्टेजेस, 4 स्टेजेस में उनको पैसा घुमा कर देगा, पैसा बना कर देगा। और ब्याज जो डिपॉजिटर्स को देना है वो तो बहुत कम है, लेकिन जो बोरोअर से मिलेगा वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मनी मल्टीप्लायर अपोजिट होता है, इनवर्स होता है LRR के, लीगल रिजर्व रेशियो के। बताओ, ये छोटी सी बात समझ में आई? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट छोड़ो उसका, ये नंबर सॉरी, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट छोड़ो उसका, ये नंबर वगैरह छोड़ो, लेकिन वैसे बात समझ में आई? बताओ, ठीक है, आगे बात करते हैं।
आपको ये बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इफ LRR इज 20%। तो LRR 20% है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 20/100। बताओ, लिख सकता हूं ऐसे? 0 से 0 कटा, मेरे पास आ गया 2/10। 2 1 2 5 LRR क्या हो गया मेरा, 1/5। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। मेरा LRR निकला 1/5। 1/5 जब ऐसी दो डिवीजन हो, ये जाएगा ऊपर, तो क्या बच जाएगा, 5/1 इज इक्वल टू 5 ओनली, ये निकल गया मेरा 5। ऐसा कभी आएगा नहीं, डोंट वरी अर्शप्रीत, कहीं तुम सोचोगे सर इसके प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे ज़रा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस अब समझ जाओ यार, सीवी सचदेवा की बुक है, 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बुक है, तो ठीक है। लेकिन हम, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं यूपीएससी से, मतलब जिस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उससे काफ़ी एडवांस लेवल पे चल रहे हैं कि हम उसके न्यूमेरिकल आस्पेक्ट, थ्योरेटिकल आस्पेक्ट, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, सारी चीज़ों को समझ के ही कुछ कर रहे हैं। और वो पूछ रहा है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कि मनी मल्टीप्लायर का एप्लीकेशन क्या है। अभी हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो इफेक्ट क्या होता है मनी क्रिएशन का नेशनल इनकम पर? मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फिर से हमारी राइटर रिवीजन करवा रहा है। एक करेंसी, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी जो है, अब ध्यान से सुनना, ये है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। करेंसी जो है ना, करेंसी इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक, इट इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक, वेयर एज डिमांड डिपॉजिट जो है दे आर क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रिएट होती है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। कैसे? ये लोगों को पैसा देते हैं ब्याज पर, लोन पर, ब्याज पर कह रहा हूं मतलब लोन दे देते हैं, लोन सेक्शन करते हैं, उस पर ब्याज मिलता है। जैसा कि हमने अभी तक इसकी पूरी 2 लेक्चर्स में कहानी पढ़ी। मोर द नंबर ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, और तो उतना ही अमाउंट ऑफ लोन होगा बैंक के पास देने के लिए, उतनी इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कुल मिलाकर यहां पर बात क्या सौ बात होगी, एक बात, प्राइमरी डिपॉजिट से सेकेंडरी डिपॉजिट बनेगा, और जितना अच्छा प्राइमरी डिपॉजिट होगा उतना अच्छा सेकेंडरी डिपॉजिट होगा। सेकेंडरी डिपॉजिट लोन की फॉर्म में होता है, जितना अच्छा लोन बैंक पोजीशन में है देने की, जितने ज्यादा उसके पास पैसे हैं उतना ज्यादा बैंक का प्रॉफिट होगा। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग की एक सबसे बड़ी कमी यही होती है, आपको पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, जितना ज्यादा पैसा बनाना है बेस में उतना ही पैसा रखना पड़ेगा आपको। आप बहुत ज्यादा अर्न करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा पैसे का बेस भी होना चाहिए फिर आपके पास। बात यही है, यहां 5 रुपए से 5 करोड़ नहीं होते, 50,000 से 5 करोड़ भी नहीं होते, 5 लाख से भी 5 करोड़ नहीं होते, 50 लाख से भी 5 करोड़ नहीं होते। आपको बेस चाहिए होता है ज्यादा पैसों का, तो उतने पैसों के ऊपर आपको 5 to 10% इंटरेस्ट मिलता है डेली बेसिस पर। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी के अंदर, तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से। क्योंकि वो पैसा जो है लोग सेव करवाएंगे बैंकों में जाकर, और बैंक जो है उससे क्रेडिट क्रिएशन करेगा। कैसे? लोन देकर। लोन पर्सन क्यों ले रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेस वगैरह सेटअप करने के लिए। वो बिजनेस इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमी के पहियों को दौड़ाने के लिए वो पैसे ले रहा है, बैंकों को ब्याज देगा उस लोन, और वो लोन को भी वापस करेगा, और वो ब्याज बैंकों के लिए प्रॉफिट है। और ये सारी की सारी एक्टिविटी चलती रहती है। क्योंकि बात ये है, लोग अगर बैंकों में जाके खाते ना खुलवाएं, वहां पैसा डिपॉजिट ना करवाएं, तो बैंक फर्दर किसी को लोन नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी सफर करेगी। बैंकों के पास अगर इतना पैसा नहीं है तो बैंक लोन नहीं दे पाएंगे, अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी सफर करेगी। लेकिन यहां पर कभी कभार बैंक एक साइकिल के अंदर और फंस जाते हैं। इन सारी साइकिल्स के अलावा एक दिक्कत होती है जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग के एडवांस वर्जन में नितिन सिंघानिया से। एक एनपीए की दिक्कत होती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पर्सन जिसने लोन लिया ना वो हरामखोर निकला, वो बेशरम निकला, या फिर मजबूरी वाला भी हो सकता है, काली काय को देनी किसी को। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब बैंक के बढ़ जाए, बैंक ने जो जिसको लोन दिया था, ब्याज तो छोड़ो, प्रिंसिपल अमाउंट तक वापस नहीं आ रहा है,
वो हम पढ़ेंगे आगे चलकर, वो एक अलग टॉपिक है। एनपीए वगैरह का पूरा स्ट्रक्चर जाने कि क्या होता है क्या नहीं होता, जब कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है बैंक को पैसे नहीं दे पाता तो क्या होता है, प्रॉपर्टी सील होती है या फिर जो भी उसके लीगल रिपरकशंस होते हैं वो हम सारे के सारे जानेंगे। इसके लिए कौन सी अथॉरिटी होती है, कौन सी बॉडी होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है इसके लिए, ये हम सब जानेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये बताओ, ये समझ में आया? मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, ये वाली बात समझ में आई? अब देखो इस क्वेश्चन पे चलते हैं ज़रा। 2019 का दोस्तों एक क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, आई रिपीट यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, स्टेट पीएससी का नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होगा इनमें से किसकी वजह से? कैश रिजर्व रेशियो की वजह से। हमने सीआरआर का तो अभी तक जिक्र ही नहीं करा, हम तो जानते भी नहीं है सीआरआर होता क्या है, ठीक है। यानी कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप पेपर में रिकॉल ऐसे ही तो करते हो अर्शप्रीत, जिस कंटेक्स्ट में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा होता है वही तो हमें याद आएगा। जो चीज़ सुनी नहीं रखी है, कैश रिजर्व रेशियो को मल्टीप्लायर तक ही आप पढ़कर गए हो तो आप सीआरआर कहाँ पढ़ा होगा आपने, अगर आपने मल्टीप्लायर तक ही पढ़ा है तो, है ना। दूसरा, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा, इंक्रीज इन द एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी हमने नहीं पढ़ा इस कंटेक्स्ट के अंदर, एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो अगर कोई पर्सन जिसको अपनी नॉलेज पर ट्रस्ट है और जो अच्छे सोर्सेज से पढ़ रहा है, जो मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़ता है, आई रिपीट जो मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़ता है, तो वो ऑप्शन ए को और ऑप्शन सी को आराम से एलिमिनेट कर सकता था, आसानी से एलिमिनेट करा जा सकता था, ठीक है। दूसरा जो एस्पेक्ट है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, या चौथा इंक्रीज इन पॉपुलेशन की पहले बात करते हैं। भाई पॉपुलेशन अगर किसी की देश की इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब लोग बैंकों के अंदर खाते खुलवाने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। पॉपुलेशन किसी देश की ज्यादा बढ़ रही है, उस देश में बार बार बैंक्स फेल कर जाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, वो वॉर जोन अफेक्टेड कंट्री है, लोग वहां पर जरूरी थोड़ी ना है बैंक के बारे में जानते हो या फिर उनकी बैंक में खाता खुलवाने के लिए बारे में मतलब वो मोटिवेटेड हो। ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा बैंक में खाते खुलेंगे ऐसी तो वर्ल्ड की कोई रिपोर्ट नहीं कहती है। और मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के देखो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इससे इससे लोग बैंक बैंक में जाकर खाता खुलवाना या फिर इससे बैंक पैसा बना लेगा ये सोच करके ज़्यादा जनता है वो ज़्यादा खाते खुलवाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। बी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन कम से कम हो लेकिन उस पॉपुलेशन का पार्ट, मेजर पार्ट, भले ही उस देश की जनसंख्या कम हो लेकिन जनसंख्या का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द जनसंख्या उस देश की अगर उनके बैंक में खाते हैं या फिर वो बैंकिंग हैबिट उनके अंदर है कि यस पैसा जो है घर पे रखने वाली चीज़ नहीं होती है, मेरा जमा करवाया हुआ बैंकों में पैसा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जानता है कि मेरा जमा करवाया हुआ बैंकों में पैसा इकोनॉमी को चलाएगा, इकोनॉमी के पहियों को चलाएगा, जिसका घूम फिर के फायदा मुझे ही मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में इस देश में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की फॉर्म में। तो बैंकिंग हैबिट से प्राइमरी डिपॉजिट इंक्रीज होंगे, प्राइमरी डिपॉजिट से सेकेंडरी डिपॉजिट पर असर आएगा, ज़्यादा पैसा बैंकों के पास अवेलेबल होगा लोगों की बैंकिंग हैबिट की वजह से, उतना ही ज़्यादा लोन दे पाएंगे बैंक। लोन फिर ज़्यादा ब्याज पे भी नहीं देंगे तो ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ब्याज की सीमा इतनी रहेगी कि लोग प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उस ब्याज को भी आराम से भर पाएं, अपना सिविल स्कोर भी वो लोग अच्छा कर पाएं, बैंकों को भी प्रॉफिट मिले और बैंक फर्दर लोन दे सके, और 1% से जो इनिशियल डिपॉजिट आया था, जो प्राइमरी डिपॉजिट आया था, मल्टीपल स्टेजेस पर उससे पैसा क्रिएट हो सके, जो कि है मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर, यही हमने पढ़ा और इसी से क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया था, इसी टॉपिक से। अच्छी अच्छी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये इतना इजी वे में जितना यहां पर दे रखा है।
लेकिन अगेन बात यही है कि इसके लिए आपको सिर्फ क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर की नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं थी। जो हम प्रीवियस लेक्चर में मॉर्निंग क्लास में जो हम LRR का कंसेप्ट जो कर चुके हैं उससे भी ये चीज़ हो सकती थी। अंडरस्टूड चीज़ है क्योंकि वो कि रेशियोज वेशियोज से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रेशियोज बढ़ाने की वजह से। अरे भाई जब लोग जनता ही हरामखोर है, वो बैंकों में खाते ही नहीं खुलवाना चाहती, फिर कोई क्या कर लेगा। जब प्राइमरी डिपॉजिट ही नहीं आएंगे तो फिर इकॉनमी के पहिए चल ही नहीं सकते। फिर वो उसमें घुमा फिरा कर बात चाहे जितनी मर्जी कर लो, प्राइमरी डिपॉजिट नहीं आएगा तो सेकेंडरी डिपॉजिट नहीं होगा, लोन के लिए पैसे अवेलेबल नहीं होंगे, ब्याज फिर जो लोन जो दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करा जाएगा। जो पीपल है दे विल बी डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग लोन्स। जब ऐसी डिस्करेजमेंट होगी इकॉनमी के अंदर तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो इकॉनमी स्टैग्नेट हो जाएगी, इकॉनमी स्टैग्नेट हो जाएगी, फिर अल्टीमेटली जाकर इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, जिसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ेगा और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की साइकिल के बीच में इकॉनमी हो सकता है फंस कर रह जाए। बताओ ये चीज़ समझ में आई? समझ में आई? एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट बस यही याद रखना कि जो करेंसी क्रिएशन है इट इज़ डन बाय सेंट्रल बैंक्स, वेयर एज डिमांड डिपॉजिट जो है मतलब मनी क्रिएशन जो है वो दोनों ही करते हैं, वैसे तो तीनों ही करते हैं, गवर्नमेंट भी, RBI भी, कमर्शियल बैंक्स भी। करेंसी को पर्टिकुलरली हमारे देश में सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है, मेजर करेंसीज को। कॉइन्स भी वैसे एक प्रकार हैं उसके, 1 रुपये का नोट भी है, सरकार का भी योगदान है इसके अंदर। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है, RBI प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, और डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक। कैसे? ये डिमांड डिपॉजिट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्राइमरी डिपॉजिट का रूप भी हो सकते हैं। भैया एक सेविंग अकाउंट खोलने वाला पर्सन उसको ऑन डिमांड अपने पैसे चाहिए जब मर्जी, तो ATM कार्ड वगैरह उसके पास अवेलेबल करवाए जाएंगे, लेकिन वो उसका प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो सेकेंडरी डिपॉजिट की फॉर्म में भी जाएगा। ठीक है? और वो डिमांड डिपॉजिट का यहाँ पर दूसरा मतलब क्या है, जब वो सेकेंडरी डिपॉजिट की फॉर्म में जाएगा तो जिस पर्सन का लोन सैंक्शन हो गया है तो उसके कैश में पैसा ना देकर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट उसके नाम पे खोला जाएगा, और वो फिर बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस करेगा। उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा जो डिपॉजिटर्स हैं उनको खुशी खुशी के लिए लॉलीपॉप के तौर पर दे दिया जाएगा, और बैंकों का बचेगा प्रॉफिट, और लोन से लोगों का काम हो रहा है, इकोनॉमी का काम हो रहा है। ऐसे सबका साथ सबका विकास चलता है। एक भी जन, एक भी हिस्सा, एक भी पार्ट अगर इस साइकिल में से ब्रेक करता है तो इकोनॉमी या इकोनॉमी की हेल्थ कोलैप्स कर जाएगी। बताओ समझ में आया? और बैंक क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस पर पैसा क्रिएट करना जानता है सिर्फ एक पर्सन के डिपॉजिट से, इसलिए बोला जाता है बैंक क्रिएट्स, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, they are involved in the process of credit creation or money creation, not just at one stages, not just at one stage but multiple stages. That is why it is not known as credit creation or money creation but credit multiplier और money multiplier। इसलिए क्वेश्चन आता है, मतलब इसलिए कंसेप्ट बर्थ लेता है मल्टीप्लायर का इफेक्ट। इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट की वजह से जो इतना कुछ बैंक बना पाते हैं, इतना पैसा बना पाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐड कर लेना यहाँ पर क्रेडिट और मनी मल्टीप्लायर के टॉपिक में, मल्टीप्लायर इफेक्ट। बताओ समझ में आया ये सारे के सारी चीज़ें? जल्दी बताओ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।